एवरीवन, कैसे हैं आप सब। मैं आशा करता हूं आप सभी हमेशा की तरह बढ़िया होंगे और मजे में होंगे। तो एक बार फिर से मैं गुमनाम सर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने चैनल गुमनाम केमिस्ट्री शायर में। तो जैसा कि बेटा मैंने आपको हमेशा से यहां पर केमिस्ट्री को सिखाने का प्रयास किया, कोशिश की है कि जो भी बंदा हमसे आकर जुड़ता है वो केमिस्ट्री को रटना और पढ़ना बंद कर सीखना शुरू कर सके। तो बेटा अपने उसी प्रयास को बढ़ाने के लिए मैंने बोला है अपने चैनल पर सभी वीडियो 7 मिनट के होने वाले हैं। तो अपनी प्लेलिस्ट का नाम क्या है, सिर्फ 7 मिनट 1 by 1 सारे टॉपिक फिनिश। और इसके अंदर क्लास 9, 10, 11, 12 सभी का पढ़ाने वाला हूं मैं। आपसे अपने चैनल पर 7 मिनट से ऊपर का वीडियो नहीं आने वाला है। तो अगर यार चैनल पर पहली बार आए हो तो थोड़ा सा समय देकर 7 मिनट का वीडियो जरूर देख कर जाना। देखो आज हमारा क्लास 11th का चैप्टर चल रहा है रसायन विज्ञान की कुछ मूल अवधारणाएं और इसका वीडियो सेकंड है। और आज हम सीखने वाले पदार्थ के गुण। इसके पिछले वीडियो मैंने आपको पदार्थ के वर्गीकरण के बारे में सिखाया था। आज हम सीखने वाले पदार्थ के गुण। तो देखो मैं आज आपको बता दूं पदार्थ के गुण। पदार्थ के गुण होते कौन कौन से, जैसे कि पदार्थ का भाई द्रव्यमान, ठीक है, और पदार्थ का भार, और पदार्थ का आयतन, और पदार्थ का घनत्व, और पदार्थ का तापमान। ठीक है, इतनी चीजें आज इतने टॉपिक हम इस एक 7 मिनट की वीडियो में सीखने वाले हैं। द्रव्यमान को इंग्लिश में क्या कहते हैं बेटा, मास, और भार को क्या कहते हैं, वेट, और आयतन को क्या कहते हैं, वॉल्यूम, और घनत्व को क्या कहते हैं, डेंसिटी, और तापमान को क्या कहते हैं, टेम्परेचर। ठीक है, अगर आप इंग्लिश में जाते हैं तो इंग्लिश में भी आप इस तरीके से इनके नाम लिख सकते हैं। अब फिलहाल बिना समय को बर्बाद करते हुए मैं आपको लेकर चलता हूं इनके टॉपिक्स की ओर। तो क्या आप तैयार हैं? अगर आप तैयार हैं तो कॉपी और पेन पकड़कर बैठ जाइए। हाँ तो भाई कॉपी और पेन लेकर बैठ गए हो तो देखो बेटा क्या करना है। इधर देखो बेटा, द्रव्यमान। द्रव्यमान क्या होता है, देखो किसी भी वस्तु में उपस्थित पदार्थ की मात्रा को उसका क्या कहते हैं बेटा, द्रव्यमान कहते हैं। किसी भी वस्तु में उपस्थित जो उसकी पदार्थ की उस समय पर मात्रा होती है वो ही क्या कहलाती है, द्रव्यमान कहलाती है। और इसका मात्रक जो होता है किलोग्राम, मिलीग्राम, ग्राम, ठीक है, इसका मात्रक क्या होता है। और फिर बारी आती है भार की। देखो भार, वेट क्या होता है, देखो भार किसी भी पदार्थ का या किसी भी वस्तु का वह बल होता है जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है, जिस बल से पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। ठीक है, अब देखो क्या है, भार वह बल होता है जिससे पृथ्वी किसी वस्तु को अपनी ओर खींचती है। देखो तो भार बराबर क्या होता है, द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण, क्योंकि पृथ्वी किससे हमें अपनी ओर खींचती है, हमारे द्रव्यमान को गुरुत्वीय त्वरण। ठीक है, अब देखो भार बराबर द्रव्यमान इंटू गुरुत्वीय त्वरण, तो भार को W से, द्रव्यमान मास M से, गुरुत्वीय त्वरण को G से, ग्रेविटी जो होती है। ठीक है, अब इसका मात्रक भाई इसका मात्रक कैसे, देखो द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है बेटा, इधर की ओर देखो, द्रव्यमान का मात्रक होता है किलोग्राम इंटू गुरुत्वीय त्वरण मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर। तो किलोग्राम मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर, या ये जो होता है ये न्यूटन के बराबर होता है, या न्यूटन कह लीजिए। अब इसका मतलब क्या है, देखो अब सीन क्या होता है, सीन क्या होता है, इन दोनों में फर्क समझिए, इन दोनों में द्रव्यमान और भार में। देखो किसी भी वस्तु का द्रव्यमान जो होता है, किसी भी वस्तु का द्रव्यमान वो हर स्थान पर कैसा रहता है, एक सा रहता है, प्रत्येक स्थान पर एक सा रहता है। जैसे मेरा द्रव्यमान जो यहां पर है वो एक सा रहेगा और मेरा द्रव्यमान जो चांद पर होगा वो भी एक सा ही रहेगा। लेकिन जो किसी वस्तु का भार होता है ना, भार जो होता है, तो स्थान बदलने पर वस्तु का भार क्या होता है, बदल जाता है। क्यों बदल जाता है, क्योंकि गुरुत्वीय त्वरण का मान बदल जाता है। भाई पृथ्वी पर गुरुत्वीय त्वरण, पृथ्वी की ग्रेविटी कुछ और है, चंद्रमा की ग्रेविटी कुछ और है। तो अगर मैं चांद पर चला जाऊं तो मेरे भार में क्या हो जाएगी, गिरावट हो जाएगी या बढ़ोतरी हो जाएगी। ठीक है, या गिरावट हो जाएगी या बढ़ोतरी हो जाएगी। देखो वैसे तो गिरावट होगी क्योंकि चंद्रमा की ग्रेविटी जो है पृथ्वी की तुलना में काफी कम है। ठीक है, तो वहां पर भार में मेरे क्या आ जाएगी, ग्रेविटी कम होने के कारण मेरा भार कम हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज को इसके नीचे नोट करके लिख लेना कि स्थान बदलने पर द्रव्यमान पर कोई असर नहीं पड़ता है, लेकिन भार
बदल जाता है। क्यों? क्योंकि स्थान बदलने पर गुरुत्वीय त्वरण का मान बदल जाता है। तीसरी बारी आती है आयतन की। देखो आयतन क्या होता है, कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उसका आयतन कहते हैं। ठीक है, कोई वस्तु जितना स्थान घेरती है उसे उसका आयतन कहते हैं। और जैसे कि हमने पानी को जग में भरा तो जग जो है वो उसका क्या है, आयतन है। हमने पानी को मग में भरा तो मग क्या है, उसका आयतन है। हमने पानी को गिलास में भरा तो गिलास क्या है, उसका आयतन है। अब इस तरीके से एक चीज यहां पर याद रखना, इसकी मात्रा क्या क्या होता है, लीटर, मिलीलीटर, सेंटीमीटर स्क्वायर, मीटर स्क्वायर और सीसी। अब इस तरीके से एक चीज यहां पर याद रखिएगा, नोट करके इसके नीचे भी एक बात लिखिएगा कि गैसों के लिए गैसों का पात्र ही गैस का आयतन होता है। और एक चीज याद रखना, 1 लीटर, यह भी नोट करके लिख लेना, 1 लीटर बराबर होता है 1000 ml के, और 1000 ml बराबर होता है 1000 सेंटीमीटर क्यूब के। और ठीक है, इतना याद रखना, आप इतना याद रखना, ये चीज सवालों में काम में आ जाती है। ठीक है, अब अभी इसके 2 गुण और रह गए हैं, डेंसिटी और तापक्रम। तो फटाफट से पहले आप जरा इसे नोट करो, फिर मैं उन दोनों को भी समझाता हूं। देखो बेटा, अब चौथी बारी किसकी है, घनत्व की। घनत्व क्या होता है, किसी वस्तु के एकांक आयतन में उपस्थित द्रव्यमान को उसका घनत्व कहते हैं। तो घनत्व क्या होता है, एकांक आयतन में उपस्थित उसका द्रव्यमान। तो द्रव्यमान मास आयतन वॉल्यूम, तो D बराबर m/v। द्रव्यमान का मात्रक क्या होता है, किलोग्राम, वॉल्यूम का लीटर। लीटर को जब ऊपर ले जाओगे तो क्या आ जाएगा, इनवर्स। तो द्रव्यमान इसका मात्रक क्या हो जाएगा, किलोग्राम इंटू लीटर इनवर्स। इस तरीके से भाई लास्ट अपने पदार्थों क्या है, तापमान। तो देखो किसी वस्तु में उपस्थित ऊष्मीय ऊर्जा की माप को तापमान कहते हैं। इसे निम्न की सहायता से मापते, मतलब किसी भी वस्तु में जितनी उसकी खुद की ऊष्मा उपस्थित होती है ना, उसी को उसका कहते हैं तापमान कहते हैं। जैसे हमारे अंदर कितनी हीट है, वो ही हमारा क्या है, तापमान है। ठीक है, अब इसका तापमान देखो 3 प्रकार से निम्न सहायता से नापते हैं, सेल्सियस में, केल्विन में और फ़ारेनहाइट में। देखो तीनों को आपस में चेंजेस भी कर सकते हैं। फ़ारेनहाइट और सेंटीग्रेड को आपस में बदलने के लिए इस फॉर्मूले का इस्तेमाल किया जाता है, F बराबर 9/5 C + 32। और केल्विन से डिग्री सेंटीग्रेड में कन्वर्ट करने के लिए उसमें 273.15 को जोड़ देते हैं। ठीक है, इस तरीके से इसके आप सवालों से फ़ारेनहाइट और केल्विन में मान या डिग्री सेंटीग्रेड में मान निकाल सकते हो। ठीक है, और याद रखना बेटा, वीडियो 7 मिनट का होना है, इसीलिए इतना ही सिखा सकता हूं, इस पर कोई सवाल वगैरह नहीं करवा सकता। बाकी आपसे फिर मुलाकात होगी अगले 7 मिनट के वीडियो के साथ।